छठवें अध्याय में ओशो धर्म के 3 सूत्रों के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, मनुष्य के ऊपर सबसे बड़े बंधन क्या हैं? आप यह जानकर हैरान होंगे कि मनुष्य के ऊपर सबसे बड़े बंधन विश्वास और श्रद्धा के हैं। शायद हमें इसका पता भी नहीं है। हम सोचते हैं जो मनुष्य विश्वासी और श्रद्धालु हैं वही धार्मिक हैं, परंतु धर्म का श्रद्धा और विश्वास से कोई संबंध नहीं है। धर्म का संबंध परम स्वतंत्रता से है और विश्वास और श्रद्धा बंधन है। विश्वास का मतलब है जो हम जानते नहीं उसे मान लेना, और जो हम नहीं जानते उसे मान लेना हमारे चित्त को गुलाम बनाता है। ज्ञान तो मुक्त करता है, विश्वास बंधन में बांधता है। सारी दुनिया विश्वास के बंधन से पीड़ित है, फिर चाहे उन विश्वासों का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य की आत्मा विचार की ऊर्जा से मुक्त हो सकती है, विश्वास के बंधन से नहीं। यदि हम अपने मन की खोज करेंगे तो पाएंगे हम सब विश्वासों में बंधे हुए हैं। बचपन से ही हमें कुछ ऐसी बातें सिखा दी जाती हैं जिन्हें हम जानते नहीं परंतु मान लेते हैं। बिना पूछे, बिना प्रश्न किए, बिना खोजे बस मान लेते हैं। और यह मान लेना, यह संयोग ही हमारे हाथ से अपने लिए बंधन निर्मित करने का कारण हो जाता है। खुद जैसे होने का साहस ही धार्मिक मनुष्य का दूसरा गुण है। पहला गुण है विचार करने की क्षमता। जो खुद जैसा होने का साहस करता है उसे इस जगत में कोई बंधन नहीं बांध सकता। लेकिन हम तो खुद दूसरों जैसा होने की कोशिश करते हैं, तो फिर बंधन तो अपने आप खड़े होंगे। और यह बंधन ही दूसरी बात है। और हमारी तीसरी बात है आदर्श, जिसे हम कहानी द्वारा समझते हैं। लंदन में एक फोटोग्राफर था। उसने अपने स्टूडियो के दरवाजे पर एक तख्ती टांग रखी थी। उस तख्ती पर उसने फोटो खिंचवाने की कीमत लिख रखी थी। बड़ी अजीब रेट थी। एक बार भारतीय आदिवासी राजा लंदन गया और फोटो खिंचवाने उसके स्टूडियो पहुंचा। दरवाजे पर ही तख्ती लगी थी और उस पर लिखा था कि यदि आप वैसा फोटो उतरवाना चाहते हैं जैसे आप हैं तो दाम 5 रुपया, और यदि आप वैसा फोटो उतरवाना चाहते हैं जैसे आप लोगों को दिखाई देते हैं तो दाम 10 रुपया, और यदि आप वैसा फोटो उतरवाना चाहते हैं जैसा कि आप सोचते हैं कि आपको होना चाहिए था तो दाम 15 रुपया। वह राजा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि फोटो 3 तरह के होते हैं। मैं तो सोचता था फोटो एक ही तरह के होते हैं, जैसा मैं हूँ। क्या नंबर 2 और नंबर 3 के फोटो खिंचवाने लोग यहाँ आते हैं? फोटोग्राफर बोला, आप पहले आदमी हैं जो नंबर 1 का फोटो खिंचवाने के ख्याल में हैं। अब तक तो दूसरे और तीसरे नंबर के फोटो खिंचवाने ही लोग यहाँ आते हैं। कोई वैसा फोटो नहीं खिंचवाना चाहता जैसा वो है। हम सब भी ऐसे ही दूसरा चित्र बनाए हुए हैं। खुद का दूसरा व्यक्तित्व, झूठा आदर्श, हिंसा को भीतर छुपा के रखते हैं और अहिंसा की चादर ओढ़ लेते हैं। आइए समझते हैं कैसे। एक गांव में अत्यंत क्रोधी व्यक्ति रहता था। उसके क्रोध की चरम सीमा आ गई थी जब उसने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का देकर मार दिया। यह करके उससे बहुत पश्चाताप हुआ, दुख भी हुआ, क्योंकि हर क्रोधी को पश्चाताप होता है। इसलिए नहीं, वह क्रोध दोबारा नहीं करेगा, बल्कि इसलिए कि पश्चाताप से मन में जो अपराध पैदा होता है उसे साफ किया जा सके, ताकि फिर से क्रोध करने के लिए तैयारी हो सके। मन में जो ग्लानि पैदा होती है, क्रोधी उससे पश्चाताप करके पहुंच लेता है और फिर से भला आदमी बनने का नाटक करता है कि मैंने पश्चाताप कर लिया, जिससे दोबारा क्रोध करने की तैयारी की जा सके। उस व्यक्ति ने पश्चाताप के समय ही
गांव में एक मुनि का आगमन हुआ। लोग उस मुनि के पास ले गए। मुनि के चरणों में सिर रखकर बोला, मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं तो पागल हुआ जाता हूँ इस क्रोध के कारण। तो मुनि ने कहा, इसका तो मात्र एक ही रास्ता है, संन्यास ले लो, संसार छोड़कर शांति की साधना करो। उस आदमी ने उसी समय संन्यास ले लिया और बोला, मुझे आज्ञा दें, मैं सन्यासी हो गया हूँ। मुनि भी हैरान हुआ। यह देखकर ऐसा संकल्पवान व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा। मुनि ने भी आशीर्वाद दिया और गांव में भी जय जयकार हो गई। बड़ा ही अद्भुत व्यक्ति है, लेकिन उन सबसे उसे पहचानने में भूल हो गई, क्योंकि वह क्रोधी व्यक्ति था और क्रोधी व्यक्ति कोई भी काम शीघ्रता से कर सकता है। यह कोई संकल्प नहीं था, यह तो क्रोध का ही दूसरा रूप था। लेकिन वह साधु हो गया और उसकी प्रशंसा हुई, क्योंकि वह शांति की तलाश में आया था। इसलिए मुनि ने उसका नाम दे दिया शांतिनाथ। अब वह मुनि शांतिनाथ हो गया। लेकिन था तो क्रोधी। पहले तो वह दूसरों पर क्रोध निकाल लेता था, परंतु अब वह दूसरों पर क्रोध नहीं निकाल सकता था, तो वह खुद पर क्रोध निकालने लगा। दूसरे साधु 3 दिन का उपवास करते तो वह 30 दिन का करता। दूसरे साधु छाया में बैठते तो वह धूप में खड़ा रहता। दूसरे साधु पगडंडी पर चलते तो वह कांटों पर चलता, क्योंकि खुद पर क्रोध निकालने की क्षमता उसकी बहुत अधिक थी। उसने सब तरह से अपने आप को कष्ट दिया। इसी वजह से बहुत जल्दी उसकी कीर्ति सारे देश में फैल गई। महान तपस्वी की तरह वह देश भर में प्रसिद्ध हो गया। फिर वह देश की राजधानी गया। उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। उसके जैसा कोई तपस्वी ना था, लेकिन सच्चाई यह नहीं थी, वह उसकी तपस्या ना थी, यह तो उसके क्रोध का रूपांतर था। बस दूसरों की जगह खुद पर क्रोध निकलने लगा था और इसकी किसी को पता नहीं चला। राजधानी में उसका एक मित्र रहता था, बचपन का मित्र था। उस मित्र को बड़ी हैरानी हुई यह जानकर, जो व्यक्ति इतना क्रोधी हुआ करता था वह अचानक से मुनि शांतिनाथ कैसे हो गया। यह परिवर्तन तो बहुत अद्भुत है, क्यों ना चलकर देखा जाए। वह मित्र उस मुनि से मिलने पहुंच गया। मुनि तख्त पर बैठे थे, हजारों लोग उन्हें घेरे थे। उस मुनि ने भी मित्र को देख लिया, परंतु मित्र को पहचाना नहीं। मित्र को भी समझ आ गया कि पहचान तो लिया है, परंतु पहचानना नहीं चाहते। मित्र पास आया, थोड़ी देर बैठकर उनकी बातें सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उस मुनि ने पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है। मुनि ने उसे गौर से देखा और कहा, अखबार नहीं पढ़ते, लोगों की चर्चा नहीं सुनते, मेरा नाम कौन नहीं जानता, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। मित्र पहचान गया, क्रोध अपनी जगह पर ही है, उसने कोई फर्क नहीं आया। थोड़ी देर मुनि ने फिर बात की। कुछ समय पश्चात मित्र ने फिर पूछा कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपका क्या नाम है। मुनि को गुस्सा आ गया, कहा, बहरे हो या पागल हो, अभी तो बताया मेरा नाम शांतिनाथ है। फिर बात चली और कुछ समय वह मित्र फिर पूछ बैठा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ। अब की बार मुनि ने डंडा ही उठा लिया कि अब मैं बताऊंगा तुम्हें मेरा नाम क्या है। तो मित्र ने कहा, मैं पहचान गया, कुछ भी नहीं बदला है, सब पहले जैसा है। क्रोध भीतर हो, ऊपर संन्यास ओढ़ लेने से कुछ नहीं होता। प्रेम के शब्द सीख लेने से घृणा समाप्त नहीं हो जाती। इन तरीकों से सिर्फ धोखा पैदा होता है। चित्त के भीतर प्रवेश करके ही ठीक से जानना होगा यह क्या है और कहां से पैदा होता है। अगर कोई इन वृत्तियों को ठीक से निरीक्षण करके सही से यह जान ले कि गुस्सा, झूठ, वासना की उत्पत्ति कैसे होती है, यह वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और उनकी जगह अपने आप अंदर से शांति, सभ्यता, दिव्यता उपस्थित हो जाएगी।